ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन में चलेंगे और मेरे साथ निकाल लेंगे पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसके 11 पद से लेकर 17 पद पर हम मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। ये परमेश्वर का वचन है। हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र और जीवित वचन के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने जीवित वचन को हमें दिया कि इस पर मनन किया जा सके, इसका अध्ययन किया जा सके और इसके अनुसार से चलने के द्वारा से परमेश्वर हम आपके ओर से प्रभु ग्रहण योग्य हो सकें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके वचन का अध्ययन करते हैं प्रभु, अपनी सहायता प्रदान करें और होने दें प्रभु कि हम आपके वचन को सीख सकें और वचन के प्रति आज्ञाकारिता में चल सकें। प्रभु, अपनी सहायता प्रदान करें। सारी महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि निरंतर हम पहला पत्रस से अध्ययन कर रहे हैं और हम दूसरे अध्याय में हैं और पिछले खंड में हमने पत्रस को एक बार फिर से कलीसिया को आत्मिक रूप से दृढ़ करते हुए देखा था और वो कलीसिया के सामने प्रभु यीशु मसीह के जीवित उदाहरण को प्रस्तुत कर रहा है और उसे जीवित पत्थर के रूप में संबोधित करके कलीसिया के सामने प्रस्तुत करता है। कलीसिया को उत्साहित करता है कि ये वो जीवित पत्थर है जिसको परमेश्वर ने सिरे का पत्थर बनाया और जिसकी समानता में हम भी जीवित पत्थर होने के लिए बुलाए गए हैं। और विश्वासियों को पत्रस ये भी बताता है कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, वो याजकों का समाज है, संसार से चुने हुए लोग हैं। इन सब बातों के द्वारा से हमने देखा था कि किस प्रकार से पत्रस कलीसिया को आत्मिक रूप से दृढ़ कर रहा था। लेकिन हम इस बात को भी ध्यान दें कि ये जो कलीसिया है ये सताव की वजह से तितर बितर होकर के रह रही है और इन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ गया है और अपने घरों से ये दूर हैं। जिन स्थानों पर हैं वहाँ पर अपनी हुकूमत है, वहाँ के अपने लोग हैं, अन्य जाति लोग भी हैं वहाँ पर, और उन सबों के मध्य में ये लोग अपने विश्वास के साथ तितर बितर होकर के रह रहे थे। पत्रस को आत्मिक रूप से तो कलीसिया की चिंता थी ही, साथ ही साथ वो ये भी चाहता था कि सांसारिक रूप से भी कलीसिया मसीह के सिद्ध उदाहरण को अपने जीवन से प्रस्तुत करने वाली हो, अपने विश्वास की सही गवाही सांसारिक रूप से भी कलीसिया दे सके। पत्रस, आज के खंड में हम देखेंगे कि पत्रस किस प्रकार से कलीसिया को आचरण संबंधी शिक्षाओं को देता है। पत्रस आचरण के लिए उन्हें निर्देश दे रहा है, जहाँ पर हम व्यवहारिक आचरणों के विषय में देखेंगे और प्रशासनिक नियमों और कानूनों के अधीन रहने के लिए अधीनता के विषय में हम पत्रस को देखेंगे कि किस प्रकार से वो बता रहा है कि कलीसिया को विश्वासी होने के नाते प्रभु में रहते हुए किस प्रकार से क्या है उन्हें आचरण
करना है। और इन सब बातों में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि पतरस अब बहुत अच्छे तरीके से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने जो उसे सिखाया था, जो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखा था, अब वो उसे हकीकी रूप में क्या है कलीसिया के सामने रख रहा है, कलीसिया को दृढ़ कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो लिखा है कि रोमी साम्राज्य था और प्रभु यीशु मसीह के अंदर रोमी साम्राज्य के लोग कोई दोष नहीं ढूंढ पाए। उसने सारी आज्ञाकारिता को परमेश्वर के प्रति भी पूरा किया और जो सांसारिक रूप से जिन अधिकार और प्रधानताओं के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह थे, उन सब अधिकारों के नीचे भी उसने निष्पाप रहते हुए, जैसे एक मनुष्य को नियम कानूनों के अनुसार से रहना चाहिए था, रहते हुए सारी अधीनता को पूरा किया। पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था और प्रभु के साथ था, और वो पतरस प्रभु को देख रहा था। उस समय तो पतरस इतना आज्ञाकारी नहीं था जैसे उसे होना चाहिए। प्रभु उससे जो कोई कहता था कुछ भी करने को, तो वो अपनी ही चुनाव के साथ, अपनी ही बातों के साथ प्रभु को प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार रहता था। प्रभु कहता था प्रार्थना में लगे रहो, परीक्षा में ना पढ़ो, लेकिन वो सो रहे होते थे। कोई विशेष आज्ञाकारिता के लिए वो लोग उस समय पतरस नहीं जाना जाता था। 3 बार उस पतरस ने परमेश्वर का इनकार किया, लेकिन हम उसी पतरस को यहाँ पर देखते हैं कि वो कलीसिया को सताव में दृढ़ कर रहा है। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है परमेश्वर में आचरण संबंधी निर्देश। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। विश्वासी होने के नाते हम जो कलीसिया के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं, हम किस प्रकार का आचरण रखें। आत्मिक बातें हैं, आत्मिकता के द्वारा से ही परमेश्वर ने नैतिकता का जन्म किया है। आत्मा में रह करके परमेश्वर ने नैतिक नियमों को दिया था। अगर हम मूसा की किताब में जाएं और 10 आज्ञाओं का वहाँ पर चर्चा देखें, तो परमेश्वर ने अपने प्रति अधीनता, माता पिता के प्रति कर्तव्य, पड़ोसियों से प्रेम, ये सारी नैतिक चीज़ों के विषय में परमेश्वर ने बताया था। यानी ये सब जो चीज़ें हैं आत्मिकता के साथ साथ ये भी परमेश्वर की ओर से हैं। तो जो पहली बात हम देखेंगे वो 11 से 12 पद में हम उसे देखते हैं, और यहाँ पर पतरस परमेश्वर में व्यवहारिकता की बात कलीसिया से करता है कि उनका व्यवहार, उनका चाल चलन किस प्रकार से होना चाहिए। 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। पतरस 2 चीज़ों को यहाँ पर सामने रख रहा है। एक तो संसार है और दूसरा आत्मा है। एक संसारिक जीवन है और एक आत्मा के अनुसार से आत्मा चलित जीवन है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था, लेकिन संसार के सदृश वो नहीं बन गया। वो आत्मा के अनुसार से चलने वाला व्यक्ति था, और उस उदाहरण को इन चेलों ने देखा था कि सच में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से अपने पिता के साथ संबंध में है। कलीसिया भी परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाले लोगों के विषय में है। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार से देखें तो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। अगर व्यक्तिगत रूप से हम देखें, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना की किताब में इस बात को बताया गया है कि जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाओं के विषय में सीख रहे थे, जैसा कि पास्टर के द्वारा बताया गया, तो हमने वहाँ पर ईश्वरीय नियंत्रण को देखा था और प्रलोभन को देखा था। यानी सांसारिक अभिलाषाओं को देखा था और आत्मा के कार्य को देखा था पुत्र के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में।
आचरण का जो सिद्ध उदाहरण अगर हम कहीं देख सकते हैं तो वो हम अपने प्रभु यीशु मसीह में उसे देख सकते हैं कि हम किस प्रकार का आचरण करें, किस प्रकार के लोग हम हैं। हम कलीसियाई रूप से मसीह की समानता में होने के लिए बुलाए गए। पतरस यहाँ पर हम यहाँ तक अध्ययन करते हुए चले आ रहे हैं, कहीं पर स्वयं को अब आगे नहीं कर रहा है। जबकि अगर हम सुसमाचारों में जाएं तो ये पतरस हर समय अपने आप को आगे करने में लगा रहता था। लेकिन जब आत्मा के अनुसार से इसका जीवन परमेश्वर प्रेरितों के काम की किताब से जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसी पतरस को देखते हैं कि ये अपने आप को महिमान्वित नहीं कर रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। पिछले खंड में हम इसी पतरस को देख रहे थे, बार बार कलीसिया के ध्यान को पुराने नियम की ओर ले जा रहा है, सिरे के पत्थर की ओर ले जा रहा है, बार बार प्रभु यीशु मसीह के सताव की ओर ले जा रहा है कि तुम सताव में हो, उससे पहले तुम्हारे सिद्ध परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी सताव को सहन किया है। ये नहीं कह रहा है कि मैं भी कैद में था, मुझे भी बेड़ियों में जकड़ा गया था, सुसमाचार के कारण मुझ पे भी सताव पड़ा था। स्वयं को आगे नहीं कर रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तो उन्होंने भी अपने आप को आगे नहीं किया था। प्रभु ने हमेशा बताया, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया। मेरा भोजन यही है, मेरा भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। कभी नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि है मैंने तुम्हारे साथ बड़े बड़े काम किए। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने तेरे साथ बड़े बड़े काम किए। गवाही दे जाके इस बात की। उसी उदाहरण को पतरस क्या है यहाँ पर रख रहा है कलीसिया के सामने। प्रभु, जैसा कि हमने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। वही काम पतरस कर रहा है, दृढ़ कर रहा है कलीसिया को। उसे आत्मिक रूप से भी कलीसिया की चिंता है और उसे व्यवहारिक रूप से भी कलीसिया की चिंता है कि ऐसा तो नहीं कि कलीसिया सताव में किसी भी प्रकार से संसारिक अभिलाषाओं में ना फंस जाए। होता है जब हम सताव से होकर के गुजर रहे होते हैं तो इसका गलत फायदा शैतान उठाता है और हम अपने आप को शैतान के सामने झुका देते हैं। लेकिन हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह जो है, उसकी परीक्षाओं में हम हर एक प्रकार की परीक्षा को देख सकते हैं। उन 3 परीक्षाओं में सब कुछ देखा जाए तो आ जाता है। आज्ञा दे पत्थर को रोटी बन जाए, परमेश्वर पिता से कहे कि वो तुझे बचाए, हाथों हाथ उठा लेंगे। ये सब क्या है? परमेश्वर की परीक्षा करना, अभिलाषाओं में पड़ना, जगत के सारे राज्य में तुझे दे दूंगा। किस प्रकार का जीवन जीना है विश्वासियों के रूप में, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श अगुवे के रूप में उदाहरण को प्रस्तुत किया है। और उस अगुवाई के कार्य को आत्मा के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में भी आगे बढ़ाया है, ताकि पतरस भी कलीसियाओं को दृढ़ करे। पतरस इस बात के लिए चिंतित था, हो सकता है कि शारीरिक अभिलाषाओं के चलते ऐसा ना हो कि ये शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में आत्मा के द्वारा से जो इन्होंने अंगीकार किया है प्रभु यीशु मसीह पर, ये कहीं उसका इनकार न कर बैठे। इसलिए पतरस कलीसिया के लिए चिंतित है और वो उन्हें दृढ़ करने के लिए इन बातों को रख रहा है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जब प्रभु यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में था, उसकी कमजोरियों का गलत फायदा उठाने के लिए शैतान वहां पर पहुंच जाता है। ऐसे समय में कहां हमारी निर्भरता है? पतरस चाहता है कि कलीसिया आत्मिक रूप से अपने सृजनहार परमेश्वर पर निर्भर हो। इसलिए पतरस
उनको लिख रहा है और कह रहा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री, हम जो विश्वासी हैं, हमारे लिए ये संसार, पतरस बता रहा है कि हम यहाँ पर परदेसी हैं, हम यात्रियों के समान हैं। जैसे हम दिल्ली जाएं और यात्रा में हो, हमारा वहाँ पे कोई घर नहीं है, हम काम के लिए आए थे, उस काम को पूरा किया और हम वापस चले आए। उसी प्रकार से हम विश्वासियों के रूप में यहाँ यात्री हैं। ऐसा नहीं है कि हम यात्रा करने गए और हम किसी के घर में जाकर के बैठ गए और उसी के अनुसार से करना शुरू कर दिया। पतरस कह रहा है कि संसार तुम्हारा घर नहीं है, हम तो यात्री हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक इस संसार की यात्रा में हैं, हम जहां भी जा रहे हैं, हम अपने विश्वास के अंगीकार के साथ जा रहे हैं और उसकी गवाही दे रहे हैं, ना सिर्फ शब्दों से, अपने चाल चलन से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हम क्या है, मसीह के सुसमाचार की गवाही दे रहे हैं। इसीलिए आपस में प्रेम के विषय में वो बताता है और जब संसार में है तो उन अभिलाषाओं से दूर रहने के लिए भी बताता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 25 पद में इस प्रकार से प्रभु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि क्या खाओगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। जब कलीसिया तितर बितर होकर के रह रही है तो स्वाभाविक है कि वो इन चीज़ों की उनके पास घटी हो सकती है, भोजन की घटी हो सकती है, पहनने को कपड़े भी नहीं हो सकते हैं। तो प्रभु ने चेलों को सिखाया था, प्रभु शिक्षा दे रहे थे और उस समय ये चेले वहाँ पर थे कि प्राण से बढ़कर कुछ नहीं है। भोजन जो है वो प्राण से बढ़कर नहीं है। हमारा जो प्राण है, हमारे अंदर जो जीवन है, उस जीवन को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पर बलिदान किया। और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। हम उसकी दृष्टि में इतने बहुमूल्य थे कि हमारे लिए वो पृथ्वी पर आया। भोजन की अभिलाषा या अच्छे अच्छे कपड़ों को चाहना या अच्छे लोगों के साथ संगति रखना जो सांसारिक रूप से हैं, एक प्रकार की अभिलाषाओं को दिखाता है कि हम प्रतिष्ठित लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, हम अच्छा भोजन खाना चाहते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये संसार की वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। और एक विश्वासी के जीवन में ये बहुत मायने रखता है कि वो संसार में रह करके आत्मा के अनुसार से चले। हम इस संसार में तो हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें इस संसार से चुन लिया है। अब जब ये लोग तितर बितर होकर के रह रहे हैं तो 12 पद में पतरस आगे उन्हें बताता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी का नमक। अन्य जातियों के बीच में अगर हम हैं तो हमें उनके बीच में क्या है, कलीसिया को एक ज्योति के समान बनना है। कोविड-19 का समय चल रहा है और जैसा पास्टर ने बताया कि हम इन सब गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, हम राशन को बांट रहे हैं, हम दवाइयों का इंतज़ाम कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स का प्रबंध किया गया है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये जो भलाई के कार्य हैं, ये जो चीज़ें
हम कर रहे हैं, इन भले कार्यों के द्वारा से हम परमेश्वर की जो ज्योति है उसके प्रेम को हम प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी है। हम इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं कर रहे हैं कि हम अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। किस पूरे एरिया में कोई तो राशन बांट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ चर्च में बांटा जा रहा है, क्योंकि वचन में परमेश्वर ने कहा था अपने पड़ोसियों से प्रेम करना, उनकी सुधि लेना। आचरण के अनुसार से, अपने चाल चलन के अनुसार से, अपने व्यवहार के अनुसार से हम इस पतित संसार में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति है, और हम ज्योति की गवाही देने के लिए बुलाए गए। हम उस नमक के समान हैं जो एक स्वादहीन भोजन में स्वाद ले आता है। प्रभु यीशु मसीह ने नमक और ज्योति करके चेलों को कहा था, और ये कलीसिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु ने कहा तुम्हें सब भाई हैं, तुम्हें सब बराबर है, कोई ऊंचा और नीचा ओहदा नहीं है। बड़े और छोटे पर जब वाद विवाद हुआ तो प्रभु ने कहा जो तुम में सेवक बनना चाहे वही बड़ा है। हम सब प्रभु यीशु मसीह में कल उसके चुने हुए याजकों का समाज है, उसकी चुनी हुई प्रजा है। इजरायलियों के समय में ये केवल इजरायलियों तक था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसे अन्य जातियों तक इस दायरे को आत्मा के द्वारा से क्या है बढ़ाया गया है। इस समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, अन्य जातियों के बीच में जो परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु चाहता है कि हम ऐसा व्यवहार करें कि वो भी परमेश्वर की दया उन पर भी हो। लिखा है कि कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हमारे जीवन का इस्तेमाल करके परमेश्वर अन्य जातियों पर भी क्या है कृपा दृष्टि करना चाहते हैं। हम भी एक समय था, हम भी अन्य जाति थे, हम प्रभु के विरोधी थे, प्रभु को नहीं जानते थे। किसी ने विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को हमें सुनाया, उसके जीवन में हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा और अपनी ओर देखा कि एक व्यवहार हमारा है और एक इस भाई का व्यवहार है, फर्क है। हम उसको परेशान भी कर रहे हैं लेकिन वो हमसे प्रेम कर रहा है। ये किस प्रकार का प्रेम है? ये किस प्रकार का सुसमाचार है जो कहता है कि जो तुम्हारे गाल पर एक तमाचा मारे उसकी ओर दूसरा फेर दो? ये किस प्रकार का सुसमाचार है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो? ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है जो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाता है। हम भी अपने चाल चलन क्रियाकलापों की वजह से परमेश्वर के वैरी थे, लेकिन उसने अपने प्रेम में अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उसके व्यवहार को अगर हम मानव जाति के साथ देखें तो हम इस योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करता कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए हमारे स्थान पर कुर्बान करता। लेकिन ये उसके अंदर का प्रेम था, ये उसका अनुग्रह है हमारे लिए। और हमने उस परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में व्यवहारिक रूप से भी देखा कि वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की वो सच में कैसा है, उसको हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में देखते हैं। और उस परमेश्वर को पतरस इस कलीसिया के सामने आशा के रूप में रख रहा है कि सताव के बीच में तुम व्यवहारिक रूप से भी निर्दोष पाए जाने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगा करके लोग ले गए, लेकिन उसे दोषी नहीं पाया किसी भी प्रकार से। उसने निष्पाप अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। 13 से 14 पद में हम पतरस को, कलीसिया को कुछ प्रशासनिक निर्देश देते हुए भी देखेंगे। जहाँ पर कलीसिया तितर बितर होकर के रह रही है तो वहाँ पर अपनी सरकार होगी, वहाँ का अपना राजा होगा, वहाँ के अपने अधिकारी होंगे। तो पतरस कलीसिया को अधीनता के विषय में उस
प्रशासनिक अधीनता के विषय में भी बताता है। हमने परमेश्वर में व्यवहारिकता को देखा। हम जो दूसरी बात देखेंगे वो परमेश्वर में अधीनता। किसके प्रति अधीनता की बात? राजा के प्रति अधीनता। जिस नगर में है वहाँ का अगर कोई अधिकारी है तो उसके प्रति अधीनता। जिस देश में है वहाँ का राजा है, उसने जो नियम कानून ठहराए हैं उनके प्रति अधीनता। तेरह पद में इस प्रकार से पतरस कहता है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए। पतरस कलीसिया को बताता है कि अपने विश्वास में रहते हुए जिस स्थान पर वे हैं वहाँ के नियम एवं अधिकारों को माने तथा उस प्रबंध के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हम भारत में रहते हैं, हम भारत सरकार के नियमों के अधीन हैं। हर एक अधीनता और हर एक शासन परमेश्वर की ओर से है। जैसा कि हमने देखा कि पिलातुस प्रभु यीशु मसीह में कोई भी दोष नहीं ढूंढ पाता। वो लोगों के सामने बताता है कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता, और प्रभु उस अधिकार के नीचे था। उसने पिलातुस के अधिकार के नीचे उसने अपने आप को सौंप दिया था। एक जगह प्रभु से कहा गया कि तुझे नहीं मालूम कि मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे क्रूस पर चढ़ा दूं और तुझे वहाँ से रिहाई भी दे दूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। तो अधिकार जो है वो परमेश्वर की ओर से है। इस पृथ्वी का राजा जो है वो परमेश्वर है। न्यायिक रूप से, प्रशासनिक रूप से शासन को अगर देखते हुए हम देश के ऊपर जो राजा ठहराए गए हैं, कहीं राष्ट्रपति हैं, कहीं प्रधानमंत्री हैं और उनकी कैबिनेट के लोग हैं जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हिदायत देता है कि हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अगुवाई परमेश्वर की ओर से। अगुआ विश्वासी हो या अन्य जाति हो, वचन बताता है परमेश्वर सब प्राणियों का परमेश्वर है, मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने करी। तो हमें उन अगुओं के अधीन रहना है। कोविड-19 की गाइडलाइन फॉलो हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको नियमों के अधीन रहना सिखाता है, जबकि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमारा प्रभु मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन फिर भी उस परमेश्वर के वचन में हमें यह भी बताया गया है कि हमें इन नियमों और कानूनों के अधीन रहना है। प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए कि वो अधीनता स्वीकार करता है कि नहीं, शास्त्री और फरीसी तैयार थे प्रश्न पूछने के लिए। तो पूछा, क्या कैसर को कर देना उचित है? कि देखें अब ये इसका उत्तर क्या देगा। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें अगर, तो जब उनसे कोई प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने प्रश्न का जवाब हमेशा प्रश्न से ही दिया, ज़्यादातर। तो प्रभु ने उनसे कहा कि एक सिक्का मुझे दिखाओ, दीनार। उन्होंने सिक्का दिखाया, उसमें प्रभु ने पूछा कि इस पर किसकी मोहर है? तो उन्होंने कहा कैसर की। प्रभु ने प्रश्न पूछा किसकी मोहर है? तो प्रभु ने कहा जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। संसार में रहते हुए अपने विश्वास में बने रहकर हमें संसार के नियम कानूनों के अधीन रहना है। ये कलीसिया के लोग, ये विश्वासी लोग, विश्वासी होते हुए इनको दंड भी दिया जा रहा है। ये लड़ नहीं रहे, ये झगड़ नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अधीनता को स्वीकारा है। अब प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि कैसर को कर देना उचित है, जो कैसर का है वो कैसर को देना है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, तो उस बात को भी पतरस ने देखा होगा। और पतरस कह रहा है कि सताव में हो लेकिन
ऐसा नहीं है कि तुम विश्वास को लेकर के कहीं जो तुम्हें स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी है, तुम्हें व्यवस्था से मुक्त किया गया है, तुम अधिकारों के अधीन रहना छोड़ दो। संसारिक रूप से संसारिक प्रबंध के अधीन रहते हुए परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी भी रहना है, और उसका सिद्ध उदाहरण प्रभु यीशु मसीह में हम पाते हैं। और पतरस उन्हीं शिक्षाओं को दे रहा है जो उसने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को करते हुए देखा था। अगर आप उत्पत्ति की किताब में जाएं, अगर हम अधीनता के विषय में चर्चा करें, तो उत्पत्ति की किताब में यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जिसके साथ परमेश्वर था। बाइबल में कई बार जिक्र है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। उसके भाई, जब परमेश्वर उसको एक दर्शन देता है, उसके भाई उसको उस दर्शन की वजह से क्या है, बेच देते हैं, क्योंकि उस दर्शन में यूसुफ राजा था और उसके भाई और उसके माता पिता सब उसके सामने दंडवत कर रहे थे। ये परमेश्वर के एक उद्धार की योजना थी जो सबके छुटकारे के लिए थी, सबके बचाव के लिए थी, क्योंकि अकाल पड़ने वाला था, वो उनको पता नहीं था। वो यूसुफ को मार डालने की योजना बनाते हैं, लेकिन थोड़ी दया करते हैं, उसको बेच देते हैं और वो दास होकर के मिस्र को भेज दिया जाता है। अब्राहम उसके परमेश्वर का चुना हुआ, इसहाक, याकूब और उसके गोत्र से यूसुफ, चुनी हुई प्रजा की लाइन का चुना हुआ व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर, वो मिस्र में अधीनता का जीवन बिता रहा है, उसके ऊपर सताव पड़ रहा है, परमेश्वर उसके साथ। वचन में लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ, यूसुफ कैदखाने में। अभिलाषाओं की परीक्षा भी उसकी हो रही है। स्त्री नग्न अवस्था में यूसुफ के कमरे में, वो यूसुफ जहाँ पे था पहुँच जाता है उसके साथ व्यभिचार करने के उससे, लेकिन वो अपने परमेश्वर का स्मरण रखता है। वो उस अधिकार का भी स्मरण रखता है कि वो पोतीपर की पत्नी है और वो पोतीपर उसके ऊपर अधिकारी है, पाप नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय था। उसको कैदखाने में डाल दिया जाता है झूठे आरोप लगाने के द्वारा, और उसको कोई स्मरण नहीं करता। जेल में दो लोगों के स्वप्नों का अर्थ भी बताता है, कहता है कि सुधि लेना, लेकिन लोग उसको भूल जाते हैं। परमेश्वर अधिकार और प्रधानताओं के नीचे रखते हुए हमें अपने कार्य और अपनी योजना के लिए क्या है, तैयार करते हैं। अगर हम अधिकार के नीचे रहना नहीं सीखेंगे तो हम अधिकार का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। अधिकार का इस्तेमाल करने से पहले अधिकार के नीचे रहना आना बहुत आवश्यक है, और वो कार्य परमेश्वर जो है यूसुफ के जीवन में कर रहे थे। अनुशासित होना आवश्यक है। अधिकार के नीचे परमेश्वर अपने लोगों को अनुशासित करते हैं, और उस कार्य को परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में किया। और जब यूसुफ ने पूरी आज्ञाकारिता, पूरे डर भय को प्रस्तुत किया, तो परमेश्वर ने भी उसकी सुधि ली। और परमेश्वर राजा को क्या है, स्वप्न देता है, जिसका मतलब कोई नहीं बता पाता। परमेश्वर की योजना। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे बड़ी दीनता के साथ बने रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हम उसके जीवन में दीनता को देखते हैं, यूसुफ के जीवन में, और उस नम्रता, दीनता और आज्ञाकारिता के चलते यूसुफ अब राजा के सामने है, और उसे जो प्रबंध था, प्रबंधक बना दिया जाता है। संपूर्ण मिस्र के ऊपर वो अधिकारी, और बाइबल, परमेश्वर का वचन बताता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर अकाल पड़ा था, और यूसुफ के हाथ में रोटी है। सांसारिक रोटी जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो सकती है शारीरिक,
उसका प्रबंधक जो है वो यूसुफ है, जो कि इशारा करती है हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर, जो जीवन की रोटी है। उसने भी पिता के प्रति पूरी अधीनता को स्वीकारा, पिता की इच्छा के लिए खुद को सौंप दिया, हर एक अधिकार और प्रधानता के नीचे रहा और उसमें कोई भी दोष कोई नहीं निकाल पाया, और वो निष्पाप सूली तक गया और उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। तो हम जो विश्वासी हैं, हम अपने सृजनहार प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण के लिए बुलाए गए। कलीसिया जो है, हमारा जो सिर है वो प्रभु यीशु मसीह है। पतरस बताना चाह रहा है कि क्या हम प्रशासनिक रूप से भी अधीनता को स्वीकार रहे हैं, ये जान करके कि इस अधिकार के नीचे परमेश्वर ने हमको रखा है। वचन में लिखा हुआ है कि जिस नगर या देश में तुम्हें रखा जाए उससे परमेश्वर की भलाई का यत्न किया करो। इसीलिए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, संक्रमण के टल जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जबकि बहुत से लोग प्रभु को नहीं मानते, उन पर प्रभु पर विश्वास नहीं करते। हम ये नहीं कहते प्रभु सबको नष्ट कर दे। परमेश्वर का समय है, न्याय परमेश्वर करेंगे। हमारा काम है परमेश्वर के वचन के अनुसार से आज्ञाकारिता को पूरा करना। हमारे पड़ोसी विश्वास नहीं करते हैं, वचन बताता है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ क्या है, प्रेम करना है। न्याय का काम परमेश्वर का है। ऐसे कार्यों को प्रकट करना है कि जिनके द्वारा कृपा दृष्टि जब परमेश्वर उन पर करे, जब वो विश्वास करें, तो हमारे जीवन से उन कार्यों को देख करके परमेश्वर की प्रशंसा करें। विश्वासी स्वकेंद्रित जीवन जीने के लिए या खुद की बड़ाई के लिए नहीं बुलाए गए। विश्वासी मसीह के जीवन को जीने के लिए बुलाए गए। विश्वासियों का जीवन एक नया जीवन है। पुराना उतार दिया जाता है और नया जीवन यानी मसीह यीशु को धारण करने वाले लोग हैं। इसीलिए पतरस कलीसिया के सामने व्यवहारिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को रख रहा है और अब प्रशासनिक रूप से भी प्रभु यीशु मसीह को रख रहा है। अधिकार प्रधानताएं सब परमेश्वर की ओर से। रोमियो 13 अध्याय को अगर हम पढ़ें तो 13 अध्याय इसी के विषय में है। अगर हम 1 से 3 पद में वहां पर देखें, आरंभ इस प्रकार से कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हर एक व्यक्ति के लिए अधिकार है। रोमी साम्राज्य में जब नाम लिखाई का समय चल रहा था तो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोग वहां पर गए थे नाम लिखाने के लिए, क्योंकि अधिकार और प्रधानताएं जो है वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर का वचन इसकी पुष्टि करता है। कोई भी सरकार है, कितनी भी कठिन हो या जैसी भी हो, हमको परमेश्वर ने उस अधीनता में रखा है और हमें उस अधीनता को स्वीकारना है। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएंगे। जो भी अधिकार हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, ये माने जाने के लिए हैं। अगर हम इनका विरोध करते हैं तो हम क्या है, परमेश्वर के दंड के नीचे आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात की पुष्टि करता है और परमेश्वर के पुत्र ने उस चीज को करके दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अधिकार के नीचे थे और उस अधिकार और प्रधानता में रह करके प्रभु ने क्या किया, पूरी आज्ञाकारिता पूरी की, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये अधिकार और प्रधानताएं भलाई के लिए ठहराए गए थे। वो अगर उसका गलत उपयोग कर रहे हैं अपनी सामर्थ्य का, अपनी ताकत का, तो उन पर परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर उनका न्याय करेगा, हम न्याय नहीं कर सकते। कलीसिया होते हुए हमें उनके अधीन रहना है, लेकिन अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करना है। वो कहता है कि प्रभु में मनुष्यों के ठहराए हुए प्रबंध, प्रभु से अलग नहीं, प्रभु में विश्वास में रहते हुए, सताव में दुख उठाते हुए, अपने विश्वास की गवाही देते हुए, कोई तुम्हारे चाल चलन में कोई दोष ना निकालने की ये तो कोई नियम कायदे कानून मान ही नहीं रहे।
नियम कायदे कानून को मानते हुए अपने जीवन को ऐसा दिखाते हुए कि ये हमारे सृजनहार परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है। तब हमारे जीवन से ज्योति चमकेगी कि ये भलाई से बुराई को जीतना जानते हैं। तीसरी बात जो देखेंगे वो ये है कि परमेश्वर में स्वतंत्रता और आज्ञाकारिता। परमेश्वर में हम स्वतंत्र किए हुए लोग भी हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है और 15 पद से हम देखेंगे, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम को करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो, अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आज्ञा ना बनाओ, आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हम स्वतंत्र हैं, पाप की गुलामी से आजाद हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह वचन के अनुसार हमारे साथ हैं। आत्मा की भरपूरी प्रभु यीशु मसीह की ओर से विश्वासियों के लिए है। तो हमें अपनी स्वतंत्रता का क्या है, गलत इस्तेमाल नहीं करना है कि अब अगर हम चर्च के लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, तो हम किसी नियम कायदे कानून को नहीं मानेंगे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम व्यवहारिकता में मसीह को प्रस्तुत करते हैं, हम अधीनता में मसीह को प्रस्तुत करते हैं, और हम स्वतंत्रता में भी मसीह को प्रस्तुत करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, परमेश्वर के सारे अधिकार उसके पास थे, वो पूर्ण रूप से मनुष्य था, पूर्ण रूप से परमेश्वर था, लेकिन उसने अपनी उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कभी भी स्वयं को ऊंचा उठाने के लिए नहीं किया। कभी भी किसी अधिकार का इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने गलत तरीके से नहीं किया। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार का इस्तेमाल बुराई करने के लिए नहीं किया। हम जो विश्वासी हैं, क्या हम अपनी स्वतंत्रता जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम क्षमा प्राप्त किए हुए लोग हैं, और इस बात में बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हम स्वर्ग के वासी हैं। हम स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे अगर हम प्रभु यीशु मसीह में अपनी आखिरी सांस तक विश्वास योग्य हैं। सब कुछ सुरक्षित कि हम स्वर्ग जाएंगे। मसीह यीशु ने हमें सुरक्षित किया है। हम स्वतंत्र हैं भले कार्यों को करने के लिए, बुराई करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। मसीह में भले कार्यों को के लिए हम सृजे गए हैं, और भले कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें अधीनता में रहना भी सिखाया है, और उसका सिद्ध उदाहरण उसने अपने पुत्र के द्वारा से प्रस्तुत किया। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए अधीनता को ना स्वीकारना भी प्रस्तुत किया था। प्रभु ने जब पतरस से कोई चीज़ कही, उसने अपनी ही बातों को आगे रखा, प्रभु का इनकार किया। प्रभु ने कहा कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, लेकिन पतरस स्वयं में इतना धर्मी था, स्वयं में इतना विश्वास था उसको कि नहीं, सब तेरे विरोध में ठोकर खाएं तो खाएं, लेकिन मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। बड़ा स्वतंत्र था। पता धरे हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं, हमसे बड़ा कौन है। स्वतंत्र महसूस कर रहा होगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा जो स्वतंत्रता है वो हमारे लिए घमंड का कारण बन जाए। उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल हमें क्या है, परमेश्वर के दासों के रूप में करना है, कि हम परमेश्वर के दास बन करके, प्रभु यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया था, सेवक बन गया वो। इसीलिए कोई दूसरा उदाहरण हमें नहीं दिया गया है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, कि हम उसके दास के स्वरूप को धारण कर लें। और लिखा है कि बुराई के लिए आड़ नहीं बनानी है। शास्त्री फरीसी क्या है कि दिखाते कुछ थे, करते कुछ थे। हम दो रंगी जीवन को जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं कि हमारे मुंह से कुछ है और अंदर कुछ है।
हम परमेश्वर का नाम लेकर के बुराई नहीं कर सकते। हम प्रभु में जैसे हैं हमें वैसा ही प्रस्तुत भी करना है। अगर हम वचन के लोग हैं तो हम वचन की आज्ञाकारिता में चलने वाले होने चाहिए। हमारे अंदर मसीह की ज्योति चमकनी चाहिए। हमें मसीह के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। तो हम क्या सीखते हैं परमेश्वर के वचन से? जबकि 17 पद बताता है कि सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। 4 चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। आदर सबका करना है। आज्ञाकारिता जो है वो परमेश्वर से संबंधित है। हम हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर को छोड़ के किसी की आज्ञाकारिता पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ही सिद्ध है, प्रभु यीशु मसीह ही सिद्ध है और उसके प्रति आज्ञाकारी होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन अगर हमसे कोई बड़ा बुजुर्ग है, हमारे घर के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, हम उनका आदर करें, उनसे प्रेम करें, लेकिन परमेश्वर के साथ भय की बात करी गई है। और बाइबल बताती है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और परमेश्वर ने अपनी सृष्टि की नींव बुद्धि से डाली, और वो बुद्धि कौन है? वो बुद्धि है प्रभु यीशु मसीह। यानी स्वयं के अंदर प्रभु यीशु मसीह को रखना, और प्रभु यीशु मसीह को स्वयं में हम उसके वचन के प्रति चलने के द्वारा से रखते हैं। और जो राजा हैं, लिखा है कि राजा का सम्मान करें, यानी जो अधिकार और प्रधानताएं हैं उनका सम्मान करना है, उनके अनुसरण में चलना है, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा से प्रस्तुत किया है। जैसा वचन बताता है कि सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से। तो हम विचार करें, क्या हम व्यवहारिक रूप से प्रभु यीशु मसीह की समानता में हैं? क्या हम आधिकारिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के समान अधीनता स्वीकार करते हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को पूरी कर रहे हैं? और जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें दी है, क्या हम उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के द्वारा से आपने हमें सिखाया कि हम व्यवहार में आपके द्वारा से दिए गए सिद्ध उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के समान बने। अधीनता में प्रभु यीशु मसीह ने जब पूरी अधीनता को पूरा किया है, तो हम जिन अधीनताओं में रखे गए हैं, हम उनके अधीन रहते हुए प्रभु अपने विश्वास की गवाही दे सकें, विश्वास में बने रह सकें। और प्रभु जी, इन सब बातों में प्रभु हम आपके प्रति आज्ञाकारी बन सकें। हमारी सहायता मदद करें। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।